भाई विभू द्विवेदी जी, भाई रंजन भाटिया जी, आशीष यादव जी, नीरज यादव जी, कैलाश जी, सरोज यादव जी, आदरणीय दीपक गौड़ जी, सम्मानित साथियों, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। ये संतों की धरती है, गुरुओं की धरती है, भगवानों की धरती है। जो भारत की धरती है वो दुनिया से निराली धरती है। इस धरती में जो संत, गुरु, महात्मा, पीर, पैगंबर, जिन्हें भगवान भी कहा गया है, उन्हें भगवान इसलिए कहा गया है कि उनका विजन बड़ा था, उनकी सोच बड़ी थी। जब जीरो डेवलपमेंट था तो यहाँ के संतों, गुरुओं, महात्माओं, जिन्हें भगवान कहते हो, उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, समूची धरती कुटुंब है। ये सोच सिर्फ भारत में, दुनिया के किसी मुल्क में पाई नहीं जाती। 2500 साल पहले बुद्ध पैदा हुए, उन्होंने क्या दिया दर्शन? उन्होंने कहा सर्वे भवन सुखना सर्वे संतुल्या में सर्वे भद्रान पश्चिम मां कश्चित दुर्भाग भवे, कोई दुखी ना रहे। यानी मनुष्य जाति नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, चर अचर गोचर, कोई दुखी ना रहे। अगर ये सोच है कहीं, ये विजन है कहीं, जिसको राम कहते हो, जिसको कृष्ण कहते हो, जिसको शिव कहते हो, वो अगर कण कण में नहीं है, रोम रोम में नहीं है, सब जगह नहीं है, तो फिर ये सोच कैसे पैदा हुई? हमारी भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत का दर्शन है, जो अभी भी पूरी दुनिया को देने के लिए हमारे पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसके लिए हमारे संतों, गुरुओं ने भागवत के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से और सबसे सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना करके समूचे मानव समाज को एक दिशा, एक दर्शन देने का काम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी की कल्पना थी, काव्य माने होता है कल्पना, उनकी सोच थी। उन्होंने एक परिवार का उदाहरण देकर उन्होंने समूचे मानव समाज को एक दिशा, एक दर्शन देने का प्रयास किया। उसे समूचे भारत के लिए ना सही, उत्तर प्रदेश के लिए ना सही, डिस्ट्रिक्ट कानपुर के लिए ना, किसी तहसील, ब्लॉक, गांव, मोहल्ला, टाउन एरिया के लिए ना सही, बिरादरी, खानदान के लिए ना सही, उसे अगर अपने परिवार में उतारने का काम करो तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भारत में फिर से रामराज जा सकता है। कैसा परिवार हो जाए जो रामराज जैसी स्थिति आ जाएगी? उन्होंने कहा ऐसा पिता हो जिसे ये पता हो कि प्रिय राम को वनवास देंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है, फिर भी मानस के माध्यम में कवि ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसा पिता हो जाए, पिता का चरित्र ऐसा हो जाए जो वचन दे दे तो उसके लिए चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी पीछे न हटे, ऐसा बात वाला पिता हो जाए। ऐसा पुत्र राम हो जाए जिसे सिंहासन खजाना मिलने जा रहा हो, पिता 14 वर्ष का वनवास दे दे तो पिता से बिना कुछ कारण पूछे 14 वर्ष जंगल जाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा पुत्र राम हो जाए। ऐसी पत्नी सीता हो जाए कि महलों में रहने वाली हो, सुख सुविधा भोगने वाली हो, पति का साथ देने के लिए 14 वर्ष कांटों में चलने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी पत्नी सीता हो जाए। ऐसा भाई लक्ष्मण हो जाए जिसके पत्नी भी हो, पिता भी हो, माँ भी हो, तीनों को छोड़कर भाई का साथ देने के लिए 14 वर्ष बन जाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा सुंदर लक्षणों वाला भाई लक्ष्मण हो जाए। और इससे भी बड़ा चरित्र
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत का दिखाया है। यहाँ तो राज सिंहासन मिलने वाला था, खजाने की चाबी मिलने वाली थी। भरत को तो राज सिंहासन खजाना वरदान में ही मिल गया था, लेकिन खजाना और सिंहासन को न देखकर बड़े भाई की खड़ाऊ रखकर 14 वर्ष उनके आने का इंतजार करे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर ऐसा परिवार हो जाए तो भारत में राम राज्य जैसी स्थिति आ जाएगी। राम राज्य में क्या था? राम राज्य में भाईचारा था, राम राज्य में प्रेम था। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरस्तुत नीति। प्रेम और भाईचारा था, तब डेवलपमेंट जीरो था। अब हजारों वर्ष जब वाल्मीकि जी ने कल्पना की थी, उस समय राम और तुलसीदास जी के राम में बहुत लंबा गैप रहा होगा। तो उन्होंने जब कल्पना की थी, उन्होंने जब लिखा था, उन्होंने जब देखा था, जिन्होंने जब अनुभूत की थी, तब जीरो डेवलपमेंट था। लिखने के लिए किताब कागज नहीं था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, लेकिन सोच वसुधैव कुटुंबकम थी। आग जलाने के लिए 2 पत्थर रगड़ के आग पैदा करते थे, छालों में लिखते थे, पत्तों में लिखते थे, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखते थे, सर्वे भवन सुखिना की सोच रखते थे। आज डेवलपमेंट बढ़ गया है, यही ध्रुवकीला है। जहाँ हमारे साथी अभी बता रहे थे कि एक मड़ैया थी, और अगर मड़ैया से इस स्थिति में आश्रम आया है तो बड़ी प्रगति हुई कि नहीं हुई। तो आज शिक्षा के लोग चरम सोपान चढ़ रहे हैं, चंद्रयान 3 उतार रहे हैं, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, रोशनी बढ़ रही है, विजन घट रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, विजन घट रहा है। कहीं हम उल्टी दिशा में तो नहीं चल रहे। जो दिए में देख लेते थे, जो दिए में देखकर सोच लेते थे, वो हाइड्रोजन में नहीं देख पाते। क्या दिए में देख लेते थे जो हाइड्रोजन में नहीं देख पाते? दिए में माँ बाप दिखते थे, दिए में भाई बहन दिखते थे, दिए में खानदान दिखता था, दिए में मोहल्ला दिखता था, दिए में पूरा गांव दिखता था। और इन्हीं गांव मोहल्लों में रहने वाले गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह जैसे लोगों को पूरा देश दिखता था। आज शिक्षा बढ़ रही है लेकिन विजन घट रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है लेकिन विजन घट रहा है। हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में प्रवेश कर रहे हैं। आज वसुधैव कुटुंबकम छोड़ो, सर्वे भवन सुखिना छोड़ो, देश छोड़ो, प्रदेश छोड़ो, जिला छोड़ो, तहसील छोड़ो, ब्लॉक छोड़ो, गांव छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, बिरादरी छोड़ो, खानदान छोड़ो। अपवाद न हो तो एक ही मकान में रहते हुए नेरो लोग पेंट वाले कमरे में CFL की रोशनी में जिन्होंने हमें पैदा किया है, सबको माँ बाप भी नहीं दिखाई पड़ते। उसी मकान में रहते हुए जो हमारे आगे पीछे पैदा हुए भाई बहन, वो भी सबको नहीं दिखाई देते। अब शिक्षा के चरम सोपान चढ़ने के बाद, तरक्की के दौर पर चंद्रयान 3 उतारने के बाद, CFL की रोशनी में नेरोलक पेंट वाले कमरे में केवल मेरी बीवी, मेरे बच्चे दिखते, इससे ज्यादा दिखाई नहीं देता है। अगर इतनी सोच आजादी दिलाने वालों की रही होती, इतनी सोच आजादी दिलाने वालों की रही होती, तो आज राजा रामपाल सोहन आश्रम में तुम्हारे सामने भाषण नहीं करने लायक होती। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि राम कल्याण करने वाले हैं, शिव कल्याण करने वाले हैं, कृष्ण कल्याण करने वाले हैं, माँ भगवती दुर्गा कल्याण करने वाली है। सबका जगत कल्याण करते हैं, तभी तो जगत कल्याणकारी है। लेकिन इनका एक आदेश भी है कि हम जगत कल्याण करते हैं, तुम्हारा भी कल्याण करेंगे, लेकिन कब करेंगे? कहते हैं जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, पिता ने पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, अगर उस माँ बाप की आंखों में आंसू है तो हम तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं। अगर हमें प्रसन्न करना है, राम को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, शिव को प्रसन्न करना है, दुर्गा भगवती को प्रसन्न करना है, तो जिनके माँ बाप जिंदा हों
न चले गए, किया नहीं किया वो तो अलग बात है। जिनके माँ बाप जिंदा हो 24 घंटे में ऐसा कुछ करो कि माँ बाप की ओंठों में हंसी आ जाए। 24 घंटे में एक बार हंसाने का प्रयास करो, राम प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, शिव प्रसन्न हो जाएगी, माँ प्रसन्न हो जाएगी, आपका भी कल्याण हो जाएगा, जगत का कल्याण हो जाएगा और भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता वो भी अक्षुण हो जाएगी। लेकिन आज दिक्कत है महाराज जी, आज राम को मानने वाले मिल जाएंगे, कृष्ण को मानने वाले मिल जाएंगे, शिव को मानने वाले मिल जाएंगे, हनुमान जी को मानने वाले मिल जाएंगे, गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया को मानने वाले मिल जाएंगे, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को मानने वाले मिल जाएंगे। समूची धरती में उनको मानने वाले मिलेंगे, लेकिन उनकी मानने वाले अंगुलियों में भी नहीं मिलेंगे। ये उनको मानना और उनकी मानना को और की का अंतर नहीं है, जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे हम अपने पिता को तो मानते हैं, लेकिन पिता की एक नहीं मानते। पिता को मानना दूसरी बात है, पिता की मानना दूसरी बात है, राम को मानना दूसरी बात है, राम की मानने का मतलब मर्यादा का पालन, राम की मानने का मतलब पिता की आज्ञा का पालन। और रास्ता न तो खजाने की ओर जाता है, न सिंहासन की ओर जाता है, 14 वर्ष जंगल की ओर जाता है। उनकी मानने में कुछ मतलब है आग में चलना, उनकी मानने का मतलब तलवार की धार में चलना। उनका गान करो, उनका गुणगान करो, उनमें मिठाई चढ़ाओ, उनमें माला चढ़ाओ, उनमें अगरबत्ती चढ़ाओ, ये सब उनको मानना है। 90% उनको मानो, 10% भी अगर उनकी मानने का काम करोगे तो निश्चित तौर पर भारत में राम राज्य आ जाएगा। तो मैं आज और कोई लंबी चौड़ी बात न कहकर केवल अपने बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सबकी कृपा से 2 बार यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मेरी जिंदगी का मकसद उन करोड़ों लोगों के लिए जिंदा रहना है जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। हमने पूरे राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आता है, हमारे इस कंप्यूटर में गड़बड़ है। हमें सारे भाई, सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 सालों में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा करा दिया है जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो। 150 किलोमीटर की सराउंडिंग में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। मैं पुनः आज इस पवित्र स्थल पर संतों को प्रणाम करते हुए, मात शक्ति को प्रणाम करते हुए एक बात केवल कहना चाहता हूँ, अगर धरती पर कोई स्वर्ग ला सकता है तो ये हमारे सामने माँ शक्ति बैठी है, ला सकती। इससे 2 शब्द केवल कहना है स्वामी जी, केवल 2 शब्द ये कहना है कि कोई भी माँ जो बैठी है यहाँ पर, इनकी अगर माँ जिंदा होगी, पिता जिंदा हो गए, तो कोई भी माँ नहीं चाहती है कि जब तक हमारा अम्मा पापा जिंदा रहे तो हमारे भाई भौजाई खूब सेवा करें और हमारे माँ बाप से अलग न हो। ये सब चाहती है कि नहीं चाहती? मैं इतना ही कहूँगा, पवित्र स्थल पर जो आप चाहती हैं, आप जहाँ पर हैं वहाँ भी कोई बहन यही चाहती है। तुम जो चाहते हो अपने माँ बाप को यहाँ देना शुरू कर दोगे, वहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। इसी के साथ माँ शक्ति को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी